प्यारे छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव, अतिथि शिक्षक LNMS कॉलेज सुपर BNMU लालू नगर मधेपुरा। तर्क संग्रह में मैं बता रहा था गुण लक्षण प्रकरण को। इसमें रस के बारे में बता दिया था। अब गंधस्य लक्षणम तस्य भेदो च घ्राण ग्राह्यो गुणो गंध स्वद्विविध सुरभि असुरभिश्च पृथ्वी मात्र वृत्ति है। घ्राण इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले गुण को गंध कहते हैं और उसके दो भेद हैं, सुरभि सुगंध और असुरभि दुर्गंध। गंध का लक्षण है घ्राण ग्राह्यत्व सति गुणत्वम। गंध केवल पृथ्वी में रहता है। जो गुण जिस इंद्रिय से ग्राह्य है उसी इंद्रिय से उस गुण की जाति ग्राह्य होती है। इस नियम के अनुसार घ्राण इंद्रिय से ग्रहण की जाने वाली गंधत्व जाति में अतिव्याप्ति हटाने के लिए गुण पद दिया गया है। घ्राण ग्राह्य न लिखकर गुणो गंधा ऐसा लिखेंगे तो रूप आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसे हटाने के लिए घ्राण ग्राह्य लिखा गया है। रूप आदि घ्राण ग्राह्य नहीं, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होती है। इसी तरह वायु में पृथ्वी के गंध की प्रतीति होती है। अब यहाँ शंका होती है कि दूसरे देश में स्थित है कस्तूरी व कुसुम फूल से संबद्ध वायु का इस देश में संबंध न होने से गंध की प्रतीति कैसे होती है? वायु से लाए गए कस्तूरी या कुसुम के त्रिगुण जन्य द्रव्य का अवयव आदि का संबंध हुआ है, यह भी कहना चाहिए। कस्तूरी की न्यूनता और फूल में छिद्र हो जाना चाहिए, यह भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भोक्ता के अदृष्ट विशेष से पहले के समान दूसरे त्रैगुणक आदि की उत्पत्ति हो जाती है। तब कर्पूर आदि में उसी तरह दूसरे त्रैगुणक आदि की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है? इसका समाधान यह है कि कर्पूर आदि में पूर्ववत भोक्ता का अदृष्ट न होने से दूसरे त्रैगुणक की उत्पत्ति नहीं होती है। परमाणु व त्रैगुणक के रूप रस गंध का प्रत्यक्ष न होने से यहाँ त्रैगुणक का ग्रहण किया गया है। अब स्पर्श के बारे में बताता हूँ। स्पर्शस्य लक्षणम भेदाश्च त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणः स्पर्शः स च त्रिविधः। शीतोष्णानुष्णास अशीत भेदात पृथिव्यप्ते जो वायु वृत्ति ही तत्र शीतो जले उष्ण तेजसी अनुष्णाशीतः पृथिव्या वायो पृथ्वी वायो वायवो। स्पर्श का लक्षण त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व सति गुणत्वम स्पर्शत्वम, अर्थात त्वग इंद्रिय मात्र से ग्रहण किए जाने वाले गुण को स्पर्श कहते हैं। और शीत उष्ण अनुष्णा अशीत के भेद से स्पर्श के तीन भेद होते हैं। स्पर्श पृथ्वी जल तेज और वायु में रहता है और उनमें शीत स्पर्श जल में, उष्ण स्पर्श तेज में और अनुष्णा अशीत न उष्ण और न शीत स्पर्श पृथ्वी और वायु में रहता है। तो यहाँ पर अतिव्याप्ति हटाने के लिए गुण पद दिया गया है और गुण स्पर्श इतना ही लिखेंगे तो रूप आदि की भी गुण है, उनमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए तो इंद्रिय ग्राह्य लिखा गया है। संख्या आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए मात्र पद दे दिया गया है, वह चक्षु इंद्रिय से भी ग्राह्य है। अब है पाकजत्वस्य अपाकजत्वस्य च व्यवस्था। रूपादि चतुष्टय पृथिव्यां पाक जन्म अनित्यं च अन्यत्रा अपाकजं नित्यम अनित्यं च नित्यगत नित्यम अनित्यगत अनित्यम अनित्यगतम अनित्यम। रूप रस गंध और स्पर्श पृथ्वी में पाक से उत्पन्न और अनित्य हैं। विजातीय तेज के संयोग को पाक कहते हैं। रूप आदि पृथ्वी से भिन्न आश्रय में अपाकज है और नित्य तथा अनित्य भी है। नित्य परमाणु के रूप आदि नित्य हैं और अनित्य
कार्य द्रव्य में रहने वाले अनित्य हैं। संख्याया लक्षणम, संख्या के लक्षण, एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, शा नवद्रव्य वृत्ति एकत्वादि अपरार्थ पर्यंता, एकत्वं नित्यम अनित्यम च, नित्यगतं नित्यम अनित्यगतं अनित्यम, द्वित्वादिकं तु सर्वत्र अनित्यमेव। संख्या का लक्षण है एकत्वादि व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वं संख्यात्वं, अर्थात एकत्व आदि व्यवहार के हेतु गुण को संख्या कहते हैं। वह पृथ्वी आदि नवों द्रव्यों में रहती है तथा एक से लेकर परार्ध तक है। एकत्व के दो भेद होते हैं, नित्य और अनित्य। नित्य द्रव्य परमाणु आदि में रहने वाला एकत्व नित्य है, अनित्य कार्य द्रव्य में रहने वाला एकत्व अनित्य है। द्वित्व आदि तो सर्वत्र नित्य में तथा अनित्य में अनित्य ही है। एकत्वादिति, एकत्व इत्यादि जो व्यवहार एक दो बहुत इत्यादि स्वरूप वाला है, उसके कारण को संख्या कहते हैं। केवल व्यवहार हेतु कहेंगे तो व्यवहार के हेतु घट आदि में अतिव्याप्ति होगी और उसको हटाने के लिए तो एकत्वादि कहा गया। एकत्व आदि व्यवहार के साधारण कारण काल आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए असाधारण पद भी देना चाहिए। तब एकत्वादि व्यवहार से असाधारण कारणत्वं संख्यात्वं, अर्थात एकत्व आदि व्यवहार के असाधारण कारण को संख्या कहना चाहिए, ऐसा लक्षण हुआ। अब संख्या की सीमा है कि नहीं, इस शंका को हटाने के लिए कहते हैं एकत्वादिति, जैसे 1, 10, 7, सहस्र, अयुत 10,000, लक्ष, लाख, नियुत 10 लाख, कोटि, करोड़, अर्बुद, अरब, वृंद 10 अरब, खर्व, खरब, निखर्व, शंख, पद्म, सागर, अंत्य, मध्य और परार्थ। इतनी संख्याएं 10 गुनी वृद्धि से जाननी चाहिए। ऐसी महापुरुष की उक्ति से 1 से लेकर परार्ध तक संख्या है। परिमाणस्य लक्षणं तद्भेदाश्च, मान व्यवहार असाधारण कारणं परिमाणं नवद्रव्य वृत्ति तच्चतुर्विधम अनुमहत दीर्घं ह्रस्वं चेति। मान यानी माप के व्यवहार के असाधारण कारण को परिमाण कहते हैं। वह नवों द्रव्य में रहता है। अनु अर्थात पतला, महत बड़ा, दीर्घ लंबा, ह्रस्व नाटा, परिमाण के 4 भेद हैं। मान परिमाण को कहते हैं, उसका यह महत बड़ा, यह अनुपतला इत्यादि जो व्यवहार है उसके असाधारण कारण को परिमाण कहते हैं। अब व्यवहार का असाधारण कारण दंड आदि भी है, उसमें अतिव्याप्ति को हटाने के लिए मान पद दिया गया है। मान व्यवहार के साधारण कारण काल आदि भी हैं, उसके हटाने के लिए असाधारण पद दिया गया है। मान व्यवहार की शब्दत्व जाति में अतिव्याप्ति हटाने के लिए कारण पद दे दिया गया है। परिमाण 4 प्रकार के होकर फिर परम और मध्यम के भेद से 2 प्रकार का होता है। जैसे कि परमाणु और मन में परमाणुत्व और परम ह्रस्वत्व रहते हैं। द्रव्य गुणक में, द्वय गुणक में मध्यमानुत्व और मध्य ह्रस्वत्व रहते हैं। मध्यम अनुत्व और मध्यम ह्रस्वत्व रहते हैं। आकाश आदि में परम महत्व और परम दीर्घत्व रहते हैं। घट आदि में मध्यम महत्व और मध्यम दीर्घत्व रहते हैं। इस मोती से यह मोती अनुपतला है, ऐसा व्यवहार निकृष्ट महत्व का आश्रय होने से गौण है। इसी तरह केतन पताका से पंखा ह्रस्व छोटा है, यह व्यवहार भी निकृष्ट दीर्घत्व का आश्रय होने से गौण है। पृथकत्व लक्षणम,
पृथक व्यवहार असाधारण कारण पृथकत्व सर्वद्रव्य वृत्ति है। पृथकत्व का लक्षण है कि पृथक व्यवहार असाधारण कारणत्व पृथकत्व, अर्थात पृथक व्यवहार के असाधारण कारण को पृथकत्व कहते हैं, वह सब द्रव्यों में रहता है। यह इससे पृथक है, ऐसा जो व्यवहार है उसके कारण को पृथकत्व कहते हैं। व्यवहार का असाधारण कारण दंड आदि भी है, उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए पृथक पद दिया गया है। और पृथक व्यवहार का असाधारण कारण काल आदि भी है, उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए असाधारण पद दिया गया है। पृथक व्यवहार तो जाति में अतिव्याप्ति हटाने के लिए कारण पद का निवेश किया गया है। इस तरह से पृथकत्व के बारे में बताया गया। अब है संयोग लक्षणम। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग सर्वद्रव्य वृत्ति है। संयोग का लक्षण है संयुक्त व्यवहार हेतुत्व सति गुणत्व संयोगत्व, अर्थात संयुक्त व्यवहार के हेतु गुण को संयोग कहते हैं, वह सब द्रव्यों में रहता है। ये दोनों संयुक्त हैं, ऐसा जो व्यवहार है उसके कारण को संयोग कहते हैं। और व्यवहार का कारण दंड आदि भी है, उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए संयुक्त व्यवहार पद दिया गया है। और काल आदि साधारण कारण में अतिव्याप्ति हटाने के लिए असाधारण पद दिया गया है। संयुक्त व्यवहार तो जाति में अतिव्याप्ति हटाने के लिए हेतु यह पद दे दिया गया है। समीप दिखलाए गए संख्या, परिमाण, पृथकत्व और संयोग के चारों लक्षण में असाधारण पद देना चाहिए। यहाँ किसी पुस्तक में परिमाण और पृथकत्व के लक्षण में ईश्वरीय इच्छा आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए असाधारण पद देखा गया है। तो यह आधुनिकों द्वारा रखा गया है। अब विभाग लक्षणम। संयोग नाशको गुणो विभाग सर्वद्रव्य वृत्ति है। विभाग का लक्षण है संयोग नाशत्व सति गुणत्व विभागत्व। संयोग के नाशक गुण को विभाग कहते हैं, वह सब द्रव्यों में रहता है। संयोग के नाशजनक गुण को विभाग कहते हैं। और संयोग का नाशजनक काल भी है, उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए गुणपद दिया है। संयोग का नाशजनक ईश्वरेच्छा आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए असाधारण पद देना चाहिए। कार्य मात्र के प्रति ईश्वरेच्छा आदि साधारण कारण है। असाधारण पद देने से गुण पद की व्यर्थता की आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संयोग का नाशजनक क्रिया में अतिव्याप्ति हटाने के लिए गुण पद आवश्यक है। परत्वा अपरत्वयोः सलक्षणा भेदा। परत्व परा अपर व्यवहारा असाधारण कारणे परत्वा अपरत्वे पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनि ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते च अदूरस्थे दिक्कृतं परत्वं समीपस्थे दिक्कृत परत्वं ज्येष्ठे कालकृतं परत्वं कनिष्ठे कालकृतं अपरत्वं। परत्व का लक्षण है पर व्यवहार असाधारण कारणत्व परत्वम, अर्थात पर व्यवहार के साधारण कारण को परत्व कहते हैं। अपरत्व का लक्षण है अपर व्यवहार असाधारण कारणत्वम अपरत्वम, अर्थात अपर व्यवहार के असाधारण कारण को अपरत्व कहते हैं। परत्व और अपरत्व ये दोनों दो प्रकार के हैं। दिक्कृत यानी दिशा से किया गया, और कालकृत काल से किया गया। दूरस्थ पदार्थ में दिक्कृत परत्व और समीपस्थ पदार्थ में दिक्कृत अपरत्व रहता है। इसी तरह ज्येष्ठ में कालकृत परत्व और कनिष्ठ में कालकृत अपरत्व रहता है। परत्व अपरत्व दोनों के लक्षण तर्क संग्रह के अनुवाद में दे दिया गया है। दंड भी व्यवहार का असाधारण कारण है, उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए पर व्यवहार पद दिया है।
दंड घट का असाधारण कारण है, पर व्यवहार का असाधारण कारण नहीं। कार्य मात्र का साधारण कारण काल आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए असाधारण पद दिया गया है। पर व्यवहारत्व जाति में अतिव्याप्ति हटाने के लिए कारण पद दिया गया है। इसी तरह अपर व्यवहारत्व जाति में अतिव्याप्ति हटाने के लिए कारण पद दिया गया है। अब गुरुत्वस्य लक्षणम आद्य पतना समवायी कारणं गुरुत्वम पृथ्वी जल वृत्ति है। गुरुत्व का लक्षण है कि आद्य पतना और समवायी कारणत्वे सति गुरुत्वम गुरुत्वम। आद्य यानी पहला, पतन के और समवायी कारण गुण को गुरुत्व कहते हैं। वह पृथ्वी और जल में रहता है। आद्य पतन के कारण दंड में अतिव्याप्ति हटाने के लिए असमवायी कारण पद दिया गया है। द्रव्य दंड द्रव्य है, अतः वह असमवायी कारण है। असमवायी कारण दंड द्रव्य है, अतः वह समवायी कारण असमवायी कारण नहीं है। रूप आदि और समवायी कारण में अतिव्याप्ति हटाने के लिए पतन पद दिया गया है। वेग में अतिव्याप्ति हटाने के लिए आद्य पद दे दिया गया है। द्वितीय आदि पतन में वेग और समवायी कारण होता है। अब द्रव्यत्व सभेदन लक्षणम आद्यस्यन्दना असमवायी कारणं द्रव्यत्वं पृथिव्यप्तेजसो तेजो वृत्तिः तद्विविधं सांसिद्धिकं नैमित्तिकं च। सांसिद्धिकं जले नैमित्तिकं पृथ्वी तेजसो पृथिव्यां धृतादावग्नि संयोगजं द्रवत्वं तेजसी सुवर्णादो। आद्य पहला स्यंदन चूने में असमवायी कारण को द्रवत्व कहते हैं। द्रवत्व का लक्षण है आद्य स्यंदना असमवायी कारणत्वे सति गुणत्वं द्रव्यत्वं। द्रवत्वम द्रवत्व पृथ्वी जल और तेज में रहता है। वह द्रवत्व दो प्रकार का है, सांसिद्धिक यानी स्वाभाविक और नैमित्तिक कारणजन्य। सांसिद्धिक द्रवत्व जल में और नैमित्तिक द्रवत्व पृथ्वी और तेज में रहता है। पृथ्वी में घृत आदि में अग्नि संयोग से उत्पन्न द्रवत्व है और तेज में भी स्वर्ण आदि में अग्नि संयोग से उत्पन्न द्रवत्व होता है। आद्य स्यंदनेति मतलब घट आदि के दंड आदि कारण में अतिव्याप्ति हटाने के लिए असमवायी कारण पद दिया है। दंड आदि द्रव्य होने से समवायी कारण है। रस आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए स्यंदन पद दे दिया गया है। रस स्यंदन में असमवायी कारण नहीं है। स्नेह से लक्षणम चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुणः स्नेह जलमात्र वृत्ति। स्नेह का लक्षण है चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्वे सति गुणत्वं स्नेहत्वं। अर्थात चूर्ण आदि के पिंडत्व कारण गुण को स्नेह कहते हैं। वह केवल जल में रहता है। स्नेह जल का विशेष गुण है।